हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी, ये मैं कर रही हूँ। गमले में लगा हुआ था पुदीना और वो काफ़ी फैल गया था, नीचे की तरफ लटकने लग गया था। तो मैंने सोचा इसको काट लेती हूँ और सुखा लूँगी, फिर रायते वगैरह में या किसी डिश में काम आ जाता है। तो वैसे तो जब हम घर पे नहीं थे सारे पौधे सूख गए थे, जिसमें पुदीना भी सूख गया था, लेकिन अभी फिर से ग्रो करने लगा क्योंकि बरसात का मौसम है ना। तो पानी वगैरह दो तो प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, ऐसी चीज़ें तो खास करके। तो वही मैं प्लेट में निकाल रही थी पुदीना, तो माँ ही ने एक क्लिप शूट की थी। तो यहाँ पे मैंने पुदीना निकाल लिया है और इसके बाद में मैं निकाल लूँगी तुलसी। और आप यकीन मानेंगे, मेरे पास 12 से 15 गमले होंगे, शायद 12, मुझे ध्यान में नहीं है। तो उसमें हर गमले में कम से कम 6 से 7 तुलसी के अच्छे खासे पौधे हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने हर गमले में से तुलसी निकाली है। सिर्फ 2 गमलों में मैंने तुलसी छोड़ी है, क्योंकि कुछ गमले तो ऐसे थे जैसे जिनमें जो पौधा लगा हुआ था वो बिल्कुल सूख के ख़राब हो गया और तुलसी ग्रो कर गई। और तुलसी भी अच्छी खासी ग्रो कर गई, मतलब जड़ें इतनी लंबी लंबी थी तुलसी की, जिनको कि मुझे निकालते हुए मतलब काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन मैंने सारी निकाली क्योंकि हर गमले में हो गई थी। और जो पौधे लगे हुए थे वो मैंने आपको बताया वो ख़राब हो गए थे। 2 मेरे गुलाब के जो पौधे थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए, डेड हो गए, मुझे निकालने पड़े क्योंकि वो बिल्कुल सूख गए थे और वो दोबारा से चलेंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। तो मैं ये तुलसी के निकाल रही हूँ और इनको वेस्ट नहीं करूँगी मैं। इनको मैं पत्ते जो हैं इनके तोड़ के उनको सुखा लूँगी, क्योंकि सर्दी में फिर तुलसी बहुत काम आती है। और देखो ये पुदीना पड़ा हुआ, ये बेचारा मुरझा गया इतने में ही। और ये देखिए ये कितनी सारी तुलसी है, और ये देखिए कितनी सारी तुलसी और कितनी अच्छी ग्रो कर गई। ये देखिए ये वाला गमला, इसमें गुलाब का पौधा था, बिल्कुल ख़राब हो गया और तुलसी तुलसी लगी हुई थी, वो मैंने निकाल दी। इस गमले में मैंने पुदीना जो था उसको नहीं निकाला, उसको रहने दिया मैंने, और एक गमले का सारा निकाल लिया। ये देखिए ये सूख गया बिल्कुल ना, बिल्कुल सूख गया था। जब हम आए थे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि दोबारा से ग्रो करेगा। तो ये सारा मैंने किया है और बरामदे में सारा मैस हो गया है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो थोड़ा-सा खिलारा तो पड़ जाता है। बाकी ख़ैर ये वाला काम सारा सफाई से पहले ही किया था मैंने, क्योंकि फिर सफाई करने के बाद ऐसा काम करने को मन तो करता ही नहीं है। तो अभी ये जो तुलसी है इसको मैं धो लूँगी, क्योंकि जड़ में मिट्टी थी ना, तो इस वज़ह से तुलसी के पत्तों पे भी सारी मिट्टी है। तो उसको धो के फिर उसके बाद मैं सुखाऊँगी। और ये देखो मेरे पौधों का हाल बेचारों का, गमले देखो गमले के ऊपर गमला पड़ा है, क्योंकि पौधे नहीं लगे हुए हैं, देखा नहीं गया बिल्कुल भी इनको। अब धीरे-धीरे से लाइफ़ रूटीन में आएगी तो इनको भी देखूँगी और पौधे लाऊँगी और अच्छे से लगाऊँगी और इनकी सेवा भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं तुलसी को धो रही हूँ पहले, और फिर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसे तोड़ के फिर इसे सुखाएँगे। और मम्मी ने कहा है कि इनको छाँव में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। सर्दी में ये बहुत काम आती है, वेस्ट करने का मन नहीं है, इस वज़ह से पत्ते तोड़ के सुखा लूँगी मैं इनको। और पता है अच्छे टाइम पे ये सारा काम मैंने कर लिया था, क्योंकि उसके बाद आई थी झमाझम बारिश और मौसम बहुत ही अच्छा और ठंडा हो गया था। भाई हमारे यहाँ तो बारिश हो गई है, गर्मी से थोड़ी सी निजात मिली है हमें, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ठंडा मौसम हो गया। और बहुत तेज़ बारिश आई थी। एक्चुअली पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो फिर हमें भी साथ में मतलब मिल जाता है वरदान बारिश का, हमारे यहाँ भी बारिश हो जाती है। तो बारिश हो गई थी और मौसम ठंडा था, और ये तो हो नहीं सकता बारिश हो और मैं क्लिप शूट ना करूँ, तो मैंने क्लिप शूट कर ली थी आपके लिए। तेज है ना हम्म। बहुत, गर्मी भी बहुत हो गई थी। बस मौसम बदलेगा ही। और हमने बहुत दिनों बाद ना ये मसूर साबुत दाल बनाई थी आज लंच में, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, इसको फिर से पतला करना पड़ेगा। हमने चावल के साथ बनाई थी, दाल चावल खाए आज बहुत दिनों बाद, बहुत मज़ा आया। और मैंने भी अब खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि लिक्विड ले रही हूँ। तो मैंने थोड़े से दाल चावल खाए थे और मुझे ठीक लगा, मतलब अभी फीवर वगैरह ठीक है, मुंह ठीक है, मुंह का टेस्ट ठीक है। तो दाल चावल अच्छे लगे, मेरे कहने पर ही मम्मा ने बनाए थे। बहुत दिनों के बाद आज मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि 1.25 महीना हो चुका है और अब थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कर लूँ। और सच बताऊँ आपको, कल रात को मुझे ऐसे हो रहा था कि उठ के ना आईलाइनर लगा लूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे हो रहा था आईलाइनर लगा लूँ।
मैं पता है कब तैयार हुई थी, मुझे याद भी नहीं है कि कब मैं तैयार हुई थी, क्योंकि पहले तबीयत ही इतनी ख़राब रहती थी, मैंने तो शीशा देखना ही छोड़ दिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इतनी स्किन मेरी ब्लैक हो गई थी और तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो शीशा भी नहीं देखती थी। कई कई दिन, हफ्ते हफ्ते निकल जाते थे, शीशा नहीं देखती थी, मन नहीं करता था शीशा देखने को, और तैयार होना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा ही है। तो 100 महीना हमारे में नहीं करते मेकअप वगैरह, तैयार नहीं होते, बच्चे 40 डेज़ के हो चुके हैं, तो सोचा चलो थोड़ा सा लिप बाम और बिंदी लगा ली, और सच में, और बच्चों को ऐसे लगा, बड़े बच्चों को ऐसे लगा कि मम्मा ये हंसने लग गए मुझे देख के ना, कि इतने दिनों बाद मम्मा थोड़ी सी तैयार हुई है ना, अच्छा लगा। अच्छा, आज आपको एक और मैं सरप्राइज़ दिखाती हूँ। मैंने आपको कहा था ना, जो खजाना मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आधा खजाना दिखाया था, ये बुक देख के मुझे याद आ गया। ये देखो, साइन लेके आओ उधर से, वो सामान ना सूख गया होगा ना अब तो, है ना, संभाल दिया ना। तो ये बुक देख के मुझे याद आ गया, मेरे कारनामे भी देख लो, इंदर के कारनामे तो आपने देख लिया ना। और ये बेडशीट मैंने नहीं बिछाई है, अच्छी लग रही है ना। ये पिलो कवर इसके साथ नहीं है, इसके साथ में जो पिलोज हैं वो दूसरे रूम में पड़े हैं, आपको पता ही है, इधर से उधर, उधर से इधर पिलो होते रहते हैं। बच्चे यही वाले मोटू पालू पिलो लेके टीवी देखते हैं, और इस रूम में इतनी गर्मी है ना, लेकिन ये निकलती नहीं है इस रूम में से। चलो खोलो फिर, ये बुक के साथ आपको दिखाते हैं कि क्या मैंने किया है ना। चलो खोलो, 2 ही शीट्स हैं वहाँ पे पड़ी हुई। अच्छा चल, कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादा है, वो पेटी में पड़ी होंगे सामान ना थोड़ा सा, फिर जब वो खोलेंगे फिर दिखाएंगे। अच्छा जी, तो ये ना मेरे पास ना कार्टून बुक है, रैबिट गेट्स लॉस्ट, है ना। तो इसमें आप पहले ये वाली पिक्चर देखो, क्लैरिटी तो है ना, ये देखो। और अब ये देखो मेरा कारनामा, ये मैंने पेंट किया है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सेम बनाऊं। मैं आपको अभी इकट्ठे दिखाती हूँ। ये थोड़ा छोटा है ना, ये तो दिखेगा नहीं। तो ये मैंने इस तरीके से, देखो जितनी भी बारीकियां हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सेम बनाऊं। ये देखो, पेंटिंग का बहुत शौक़ है मेरे को, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता मुझे पेंट करने का, तो बहुत साल हो गए, ब्रश भी नहीं पकड़ा मैंने। ये देखो, और एक और है, और ये बेबी शीट है ये देखो, ये बेबी शीट है ये, और ये सारा पेंट किया हुआ है। कैटरपिलर कैसे हंस रहा है ना। एक और सीन है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ये वाला। हाँ माही, उठा बेटे वाली इसको, ये वाला सीन है इसमें। सिर्फ जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे के इधर वाला सीन है, पीछे वाला नहीं है। और ये रहा जो मैंने पेंट किया, ये देखो। ये देखो, ये वाला सीन और ये वाला, ये मैंने आपको दिखाना था। ये अलमारी में से भी यही निकला था। एक जैसे ये छोटी क्विल्ट है ना बेबी की, ये छोटी क्विल्ट है। एक बहुत बड़ी क्विल्ट, मतलब बहुत बड़ी नहीं, इससे थोड़ी बड़ी क्विल्ट है, वो मेरे पास पेटी में पड़ी हुई है, वो तो मुझे पता था। लेकिन ये वाला सामान जो है, ये भी मैं भूल गई थी कि ये भी है। ये भी अलमारी में से निकला है, और देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, और देख के मेरा ना फिर से मन करने लग गया कि मैं फिर से ब्रश उठाऊँ और पेंट करूँ। लेकिन अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, अब तो कंघी करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये मुझे आपको दिखाना था। अच्छा, मुझे ना एक बात करनी थी आपसे। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनका बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होगा, कि उनका बेबी ना जब मालिश करते हैं और जब उसको नहलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोता है बच्चा। तो उन्होंने पूछा था कि क्या करें। देखिए, इसके 1-2 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पानी का टेम्परेचर, हो सकता है कि ज़्यादा ठंडा ना लगता हो, अगर आप गर्म कर देते तो ज़्यादा गर्म ना लगता हो। जैसे हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है, तो हम सिफ़त और सिद्ध को गुनगुने पानी से नहलाते हैं, मतलब ना तो वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है, वो चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि मालिश करते हुए बच्चे का रोना, मतलब एक तो आप ज़ोर ज़ोर से मालिश करें, लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं, भाई फूल सा बच्चा होता है। हल्के हाथ से मालिश करिए, बहुत तेज़ हार्ड वाली मालिश तो कभी बड़े भी नहीं बर्दाश्त करते, ये भी एक कारण हो सकता है। हल्के हाथ से हल्की हल्की मसाज करिए, बच्चे छोटे होते हैं तो इस वजह से बच्चे रोते हैं। अब वो रो के बता सकते हैं, वैसे तो बता नहीं सकते भाई हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है या हमें दर्द हो रही है।
और भी एक कारण हो सकता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार क्या होता है, बच्चा ना सो के उठता है और हमें ऐसा लगता है चलो जी फटाफट मालिश करो और नहला दो। तो क्या होता है, बच्चा एक्चुअल में होता है भूखा, तो बच्चे ने दूध पीना होता है और हम लग जाते हैं फटाफट से मालिश करने, तो बच्चा रोएगा ही ऑफ कोर्स, है ना। तो आप बच्चे का मतलब पेट भरा होना चाहिए, पर ऐसे भी नहीं है कि आप दूध पिलाएं और साथ के साथ मालिश करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरे को लगता है कि 20-25 मिनट का कम से कम गैप होना चाहिए अगर बच्चे ने जब दूध पिया उसके बाद मालिश करने में। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर ये है कि अंदाज़ा सा हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है आप फिर सीख लेते हो, समझ आने लग जाती हैं चीज़ें। तो यही बात है, यही कारण हो सकता है कि बच्चा मालिश और नहाते हुए रोता है। यही चीज़ें मुझे तो समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हो सकता है बच्चा ना रोए, क्योंकि कई बार सिफत और सिद्दत के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर वो भूखी या मालिश करने लग जाए तो बच्चा रोता है। फिर हमें होता है कि अब जैसे कहीं घी से करते हैं, हम लोग घी से करते हैं या फिर कहीं ऑयल से करते हैं, जिस चीज़ में भी आप करते हो तो आपको होता है कि बच्चे को लगा हुआ है ऑयल वगैरह, आप पहले नहला ही दो, नहला के कपड़े पहनाओ, फिर दूध की बारी आती तो उतने में रो रो के बच्चा सांस सुखा लेता। तो वो चीज़ अगर नहीं होगी ना तो बच्चा आराम से रहेगा, मतलब नहाएगा भी आराम से, और फिर सिफत और सिदक भी फिर रोती नहीं अगर अच्छे से मालिश हो जाए, पेट भरा हो, मालिश हो जाए और फिर उसके बाद नहाए तो नहीं रोती है, नहीं तंग करती हैं। तो ये एक रीज़न है मुझे आपको बताना था। और जब मेरा वीडियो ये आएगा कल तो होगा टीचर्स डे, तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और टीचर्स के साथ साथ सारी माँओं को भी शुभकामनाएं टीचर्स डे की, क्योंकि हर बच्चे की जो पहली शिक्षक होती है वो माँ ही होती है, और कहीं ना कहीं पापा भी। तो सभी पेरेंट्स को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर ही सिर्फ नहीं सिखाते हैं, टीचर्स से पहले माँ सिखाती है। तो इसलिए उनको भी, ढेर सारी माँओं को भी शुभकामनाएं। और शाइन और माही ने भी विश करना है, भाई कर दो। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स को बहुत मिस करते हैं, बहुत स्कूल मिस को भी। हाँ, स्कूल तो इनके स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर चलने दे रही हूँ सिफत और सिदक के कारण, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर इन्फेक्शन का डर बना ही रहता है, और इस मौसम में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पता ही है। और हमें तो अभी ताज़े ताज़े हाथ लगे हैं, तो इस वजह से ऑनलाइन चल रहा है तो हम लोग चलने दे रहे हैं छोटे बच्चों के कारण। हाँ, शाइन कई बार नाराज़ हो जाती है और झगड़ा भी करने लग जाती है हमसे कि मुझे भेज नहीं रहे हो, लेकिन यही कारण है कि बच्चे छोटे हैं घर में, तो फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान ना करे अगर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर हमें हैंडल करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो यही एक रीज़न है कि हम लोग नहीं भेज रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तैयारियां सब बच्चे कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, और उनके लिए गुड लक एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए जी शाइन, बस और कुछ कहना है टीचर्स को अपने? बस यही कि मिस कर रहे हो? और मेरे को तो दिक्कत है, बस चली जाओ वहाँ पे हमें। अगर मैं स्कूल पास हो तो मैं तो भागकर चली जाती। हाँ, पास नहीं है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।